वह बड़ी भगवान तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेशर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा पाकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने अपनी बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा, मुझे 5 सेर बेशर दे दो। इस प्रकार रानी के अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। जब बांदी को इस प्रकार का उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे बेशर मांगी तो उसने कोई उत्तर तक नहीं दिया। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन वह बृहस्पति देव का पूजन समाप्त कर वह बहन के घर चल दी। जाकर बहन से कहने लगी, अरे हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है जब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे पास अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेज दिया था। रानी की बहन ने उत्तर दिया, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर देखा और वहां से एक घड़ा बेसर का भरा मिल गया। अब तो रानी और बांदी को बहुत खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, हम भी बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करेंगे। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जावे तो हम भी उसे किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे तथा वह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से बृहस्पति देव और विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आए तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना व गुड़ बीन लाई तथा गुड़ और चने की दाल से केले की जड़ का तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। स्वयं देवगुरु बृहस्पति देव जी 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी बोली। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और वह रानी के पास भोजन लेकर गई। रानी जी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, तू ही भोजन कर, तू क्यों व्यर्थ हमारी हंसी उड़ाती है? दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को प्रणाम कर नमस्कार कर भोजन किया। भोजन प्रारंभ किया तथा अब भी दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत और देवगुरु बृहस्पति देव तथा भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले हमें इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से यह सब धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। आप भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो। रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि राजा न जाने किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और